जैसे इसने बताया था कि बेस मॉडल को टॉप करा देंगे, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा हो जाए। जो अपनी वायरिंग है ये नहीं कि भाई एक तरफ दिखा रहा हूँ तो दूसरी तरफ नॉर्मल हमने कर दी है, टेप लगाई हुई है, कोई टेप नहीं लगी भाई। और पहला पर्चा वो हो गया सी ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਠਾਣਾ ਦਾ ਅਜੋ ਕਾਲੀ ਅੱਤ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੁੜੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਡਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨ ਮਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜਿਉਣਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਜਾਉਣੇ ਸੁੱਚਿਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਰਾਜੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤਮੇ ਉਮਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁੱਡ ਕਲਚਰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡੱਬਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਰ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਜਾਉਣੇ ਸੁੱਚਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਜਾਉਣੇ ਸੁੱਚਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। सो आज की गाड़ी है हमारे पास ब्रेजा का LXi मॉडल, जिसकी हमने आपको एक ओवरलुक दिखाई थी कि किसी तरीके से हमारे पास गाड़ी आई थी। भाई गाड़ी हमारे पास आई थी बिल्कुल ब्लैंक, इसमें कोई भी काम नहीं था, जिसके अंदर मैट नहीं थे, मफलर नहीं थे, पूरी गाड़ी का मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था। फ्रंट प्रोफाइल में इसके अंदर आज हमने यहाँ पर एक फॉगलाइट लगाई, फॉगलाइट के अंदर हमने LED डाली ऑडीप्लेक्स की, हेडलाइट के अंदर हमने LED डाली ऑडीप्लेक्स की, जिसका थ्रो भाई अपने यहाँ पे बहुत अच्छा है, 160 वॉट्स की ये LED है। फॉगलाइट के अंदर भी वाइट लाइट हो गई, ऊपर हेडलाइट में भी सेम वाइट लाइट हो गई, पार्किंग की लाइट ये भी सेम वाइट हो गई। वायरिंग हार्नेस जितनी भी होती है मेरी, वो मैंने हमेशा आपको दिखाया कि प्लग एंड प्ले होती है, जिसमें कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं होती। यहाँ पर हमने एक ये रिले लगाई हुई है, नीचे यहाँ पर हमने एक नेगेटिव पॉजिटिव के लिए वायरिंग हार्नेस लगाई हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव की ये वाली वायरिंग है इसकी, ये कहाँ गई भाई, ये रही यहाँ पर रेड कलर की। सो नेगेटिव पॉजिटिव हमने अलग लगाया हुआ है इसका। इसके बाद भाई इस गाड़ी के अंदर एक एम्पलीफायर की वायरिंग यूज़ हो रही है, जिसके अंदर ये यहाँ पे हीट सिंक वाला एक कनेक्टर लगा हुआ है। इस तरीके से अपनी गाड़ी की पूरी जो वायरिंग है ये प्रॉपर पूरी सील्ड है, इसमें कहीं से भी आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आगे पीछे तक कहीं कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं मिलेगी। इसकी वायरिंग का यहाँ पे अगर आप दिखाऊँ तो मैं ये एक औरा ब्रांड का हमने फ्यूज़ बॉक्स लगाया हुआ है। इस प्रोडक्ट को हम औरा का फ्यूज़ बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि जो हमने वायरिंग हार्नेस यूज़ करी हुई है ये औरा ब्रांड की इसमें यूज़ करी है। औरा का जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। जो औरा कंपनी है ये मेड इन रशिया है, और इस गाड़ी के अंदर भाई पूरी गाड़ी का सेटअप पूरा औरा का हो रहा है। औरा के सेटअप के लिए वायरिंग हार्नेस लगी, और इसके बाद जो हम कंपोनेंट्स आए लगा रहे हैं 100 RMS के 65C 65C मॉडल नंबर आता है इसका, वो इस गाड़ी के ऊपर हम लगा रहे हैं आज। डंपिंग हमने करी है इस गाड़ी की पूरी, जिसके अंदर सेम औरा फायरबॉल सीरीज, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ औरा। औरा का मतलब भाई ये इस गाड़ी का औरा ही बदल जाएगा आज। वायरिंग हार्नेस के लिए जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, भाई लाइटर भी मंगा देना जरा एक बारी, छोटे जरा लाइटर दिखाना बेटे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने यहाँ पर एक क्रॉसओवर यूज़ करे, क्रॉसओवर के अंदर यहाँ पर टर्मिनल हमने यूज़ किए हुए हैं। ये टर्मिनल लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये भी जो है सारे प्लग एंड प्ले तरीके से। इसके अंदर कोई हमने यहाँ पर स्लीव उतार के, ये दिखा देता हूँ एक बारी, इसके ऊपर कोई स्लीव उतार के हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं लगाया हुआ। इसके ऊपर हमने प्लग एंड प्ले तरीके से कनेक्टर यूज़ किए हुए हैं, ये सारे कनेक्टर हमने लगाए। वायरिंग हमने यूज़ करी OFC केबल हमने यूज़ करी, जो कि सेम रेड कलर में आती है, और इसको प्लग एंड प्ले तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पर ये वाली वायरिंग हमने यूज़ करी हुई है एम्बियन लाइट के लिए। एम्बियन लाइट के लिए भी मेन कनेक्टर आता है यहाँ पर। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पीकर वायर सेम, ये भी कॉपर वायर है। भाई ला दो एक बारी, अंदर बड़ा होगा, लाइटर ला दो दोस्त। यहाँ पर कॉपर वायर हमने यूज़ की हुई है। कॉपर वायर के बाद यहाँ पर भी हमने कोई टेप यूज़ नहीं करी। गर्मियों का टाइम है भाई, अपनी गाड़ी को सेफ सिक्योर रखना है, सो उसके लिए अपने यहाँ पर हीट सिंक यूज़ की हुई है, इसको भी मैं आपको जला के दिखाऊंगा। यहाँ पर डोर्स के अंदर वायरिंग यूज़ हो गई, यहाँ पर डैम्पिंग यूज़ हो गई। स्पीकर्स के लिए यहाँ पर सेम एक कनेक्टर लगाया जाएगा इसके ऊपर। अभी यहाँ पर कंपोनेंट्स के लिए ट्यूटर लगेंगे, ट्यूटर के बाद सेम कनेक्टर लगाया जाएगा। भाई स्पीकर कंपोनेंट दिखाना। ये जो कंपोनेंट है औरा का वैनम सीरीज है, और इसका जो स्पाइडर अगर आप देखोगे तो जैसे क्या बोलते हैं, इसकी जो मैग्नेट है और जो मिड रेंज आती है, मिड के हिसाब से प्रॉपर इसमें दिया हुआ है। ये मिड के जैसा ही है भाई पूरा। मेरे को तो लगता है इसका जो साउंड वॉल्यूम आएगा वो आपको सुनाना पड़ेगा मुझे बहुत बढ़िया तरीके से। जितनी भी वायरिंग अपने पास होती है सारी कपलर टू कपलर होती है, सील्ड होती है सारी वायरिंग। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं मैं इसको, सेम जलाने के बाद जितना जलाऊंगा उतना ये स्लीव पक्का हो जाएगा। यहाँ पर जितनी मैं जलाऊंगा इसको ये स्लीव पक्की हो जाएगी भाई। तो वायरिंग के हिसाब से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी वायरिंग 100% सील्ड है। यही प्लास्टिक की तार होती तो ये अभी तक जल चुकी होती। यहाँ पर भी सेम वही चीज़, डैम्पिंग हमने यूज़ करी बिल्कुल सेम, बिल्कुल 0-0 100% परफेक्ट तरीके से।
ब्रांड सेम ऑरा। इस ऑरा डैम्पिंग का मतलब कि इसमें 180 डिग्री सेल्सियस तक, जो आज की डेट में गर्मी पड़ती है 40, 42, 46 भी टेम्परेचर जाता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है 180 डिग्री तक। 180 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट नहीं हो सकती, कोई स्मेल का इशू नहीं आएगा। सराउंड वॉल्यूम के लिए लगाई जाती है। और ऊपर से जो डोर होता है वो हैवी होता है, तो यहाँ पीपे की तरह आवाज आ रही है। यहाँ सॉलिड आवाज है, सॉलिड का मतलब कि इसमें हमने डैम्पिंग यूज करी है। स्पेसर हमने इसके ऊपर लगाए, स्पेसर के बाद हमने सेम कंपोनेंट्स आगे लगाए, सेम हमने कंपोनेंट्स पीछे लगाए। वायरिंग हार्नेस हमने प्रॉपर इसकी यूज करी। सेम यहाँ पर आपको सील्ड जो अपनी वायरिंग है, ये नहीं कि भाई एक तरफ दिखा रहा हूँ तो दूसरी तरफ नॉर्मल हमने कर दिया, टेप लगाई हुई है, कोई टेप नहीं लगी भाई इसके अंदर। टेप होती तो सेम वही बार बार बोलता हूँ कि जल जाती है वो। और एक बात भाई, सबसे बेस्ट पार्ट हमारी गाड़ी के लिए आज, जितने भी हमारे ये कनेक्टर जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमने रिफ्लेक्टर लाइट इसमें यूज़ करनी है। ये रिफ्लेक्टर लाइट लगती है इस तरीके से। इस रिफ्लेक्टर को हम हटा देते हैं अभी। ये वायरिंग का कपलर ये रहा, दूसरी वायरिंग का कपलर ये रहा। सो यहाँ पे ये वाला कनेक्टर निकलता है, इसमें अटैच होता है, इसके अंदर लाइट जलती है। यहाँ पर हमारे पास कोई वायरिंग टेम्परिंग वाला सिस्टम नहीं है। जितनी भी वायरिंग हमने करनी है वो पूरी जस्ट प्लग एंड प्ले करनी है। ये प्लग यहाँ हो गया, ये प्लग यहाँ हो गया। इस तरीके से भाई ये भी अपना आज 100% कवर्ड हो गया। 200% मेरी गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं है। जितने भी वायरिंग हार्नेस है वो सब सील्ड है, सारी कनेक्टर टू कनेक्टर है, कोई इसमें लेने देना नहीं है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी वायरिंग आपकी गाड़ी में हो रही है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पर सेम वही चीज़, इसमें कनेक्टर जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर ये छूटा हुआ इसका कनेक्टर यहाँ लगाया, इसको प्लग हो गया। यहाँ पर इसके अंदर कोई लाइट नहीं है अभी। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे प्लग करूँगा इसमें पार्किंग ऑन करना भाई। एक बारी पार्किंग ऑन करते ही इसमें लाइट जल गई। ये कनेक्टर हटाऊंगा, पार्किंग लाइट बंद हो गई। इंडिकेटर, इसकी ब्रेक अप्लाई करना भाई एक बारी थोड़ी सी। ये ब्रेक करा, ये ब्राइट हो गई। इसका जो मेन कनेक्शन है वो यहाँ से है। ब्रेक छोड़ना भाई एक बारी, ये ब्रेक छोड़ा, पार्किंग बंद करो। ये पार्किंग बंद हो गई, लाइट बंद हो गई। पार्किंग ऑन करो, पार्किंग ऑन करते ही ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई। ब्रेक अप्लाई करो एक बारी, ब्रेक करेंगे तो ये लाइट ब्राइट हो जाएगी। सेंटर का स्विच लगा हुआ भाई, इसमें भी नहीं है। इंडिकेटर ऑन हो सकता है इसका, ठीक है। चारों इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो चारों इंडिकेटर इसके वर्किंग है। और उसके ये दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं भाई यहाँ पर। सो इस तरीके से भाई इसकी जो वायरिंग हार्नेस है वो 100% प्लग एंड प्ले है। इस पार्ट को मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो भी वायरिंग मैं करता हूँ 100% सील्ड करता हूँ। यहाँ पर एक कनेक्टर इसका लगा हुआ है और जो कि बिल्कुल प्लग टू प्लग है, कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं है इसके अंदर। इसके बाद जितने भी हमारे पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, जो वेनम सीरीज़ की हम इसमें एम्पलीफायर की वायरिंग यूज़ कर रहे हैं, सेम OFC केबल, RC लीड ऑरा, सेम OFC केबल, RC लीड भी ऑरा की है सेम। ये एम्पलीफायर इसमें फायरबॉल सीरीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, 1200 वॉट का 496 नंबर, सेम ऑरा प्रोडक्ट। स्पीकर्स वायर जितनी भी हम यूज़ कर रहे हैं सारी ऑरा की है। इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो कहीं पे ऑरा की ब्रांडिंग होती है, कि यहाँ पर इसकी ऑरा की ब्रांडिंग है। सो ये वाला पार्ट जो है ये 100% जेन्युइन है। जितनी भी वायरिंग है भाई सारी एकदम बेस्ट तरीके से की जा रही है। बुलेट कंपोनेंट्स इसमें साथ में आते हैं, क्रॉसओवर इसके साथ में आते हैं। इसको लगाने का तरीका, इसको फिटिंग करने का तरीका बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर भी ऑरा की ब्रांडिंग है, वेनम 65C इसके ऊपर भी मेंशन है। सो जितने पार्ट्स हैं सारे 100% जेन्युइन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्रॉसओवर इसके लग गए, क्रॉसओवर की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट 0-0 है। यहाँ पर जितनी भी वायरिंग है सारी सील्ड है। इस तरीके से पूरी गाड़ी अपनी ये रेडी हो जाएगी। स्पीकर्स वायर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो हमने वायरिंग इसमें यूज़ करी हुई है रेड कलर की, जो इसमें आपको ऑरा की ब्रांडिंग दिखा रहा था। स्पीकर्स केबल OFC ऑरा सेम वही प्रोडक्ट। सो जितने इसमें पार्ट्स हमने यूज़ करे ऑरा के यूज़ करे। ऑरा जो है प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। इसके डोर्स यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। एक डोर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये रेडी हो गया। इसकी भी फिटिंग आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर इसकी पावर विंडो की प्लेट हमने ब्लैक करी, इस वाले पार्ट को हमने सेम ग्लॉस ब्लैक पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर इसको प्लेन करा, यहाँ पर प्लेन रखा। यहाँ पर जितने भी इसके ऊपर लॉक लगे हुए हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, सारे एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे स्क्रू भाई इसके ऊपर हमने लगा रखे हैं। एक भी स्क्रू ऐसा नहीं जो इसमें छूटा हो। कल को कंप्लेंट आएगी तो उसके लिए फिर मेरे को ही सुनवाई करनी है। बात का कोई ऐसा काम नहीं है जिससे आपको कुछ माइनस प्लस रहे। गाड़ी आपकी सेफ है, सिक्योर है, अच्छे हाथों में है। शेड के नीचे गाड़ी आपकी खड़ी है, कोई धूप में नहीं खड़ी, कोई आपको टेम्परेचर से कोई लेने देना नहीं है कि जब आप गाड़ी को लेके जाओ तो गाड़ी आपको गर्म मिलेगी। सो अपने पास जितना भी काम होगा सब सील्ड होगा, सब बेस्ट होगा। मिलेंगे बहुत जल्दी पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद।
फाइनली सो जी अपना जो ये काम था वायरिंग हार्नेस वाला वो हमने इसको प्लग एंड प्ले तरीके से कर दिया। यहाँ पर ये हब लग गया। हब लगाने के लिए ये पूरा पैनल खुलता है, इसके नीचे एक कैलिबर सेंसर का कॉइल होता है वो हम लगाते हैं इसके ऊपर, जहाँ पर ये वाला कनेक्टर लगता है। जिस तरीके से भाई चीटी इसकी बंद कर दो 1 मिनट के लिए ज़रा। जैसे यहाँ पर ही लगता है टकदनी सी आवाज़ आई, वैसे ही हमारा ये वाला 6 पिन का सॉकेट जो होता है जिसको कंपनी प्रोवाइड करती है, लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसकी वायरिंग हार्नेस दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वायरिंग हार्नेस है जो कि प्लग एंड प्ले होती है, कोई वायरिंग में हमने कटिंग नहीं की हुई, यही वायरिंग हमारी प्लग एंड प्ले लगती है। टक दनी सी यहाँ आवाज़ आई। ये वाला जो सेंसर है भाई इसको लगा दो आप, ये लगा, ओए होए टक दनी सी आवाज़ आ गई। इसी के जैसा एक हमने यहाँ पर स्टीयरिंग कंट्रोल लगाना है। स्टीयरिंग कंट्रोल के अंदर ये VXI के अंदर स्टीयरिंग आता है जिसमें 6 पिन का सॉकेट कंपनी फिटेड है। और अगर अदरवाइज़ अगर आपको पैडल शिफ्ट वाला स्टीयरिंग चाहिए, टॉप मोड वाला चाहिए, तो मेरे पास ये वाला ब्लैक कलर में होता है, वाइट कलर में होता है, दोनों कनेक्टर आपको मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर ब्लूटूथ के कंट्रोल है, यहाँ पर ये बटन्स है। राइट वाला पैनल बिल्कुल खाली है। पूरी भारत के अंदर आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपकी गाड़ी में वारंटी लैप्स हो गई या वायरिंग कटिंग है। सो इस तरीके से हम इस कनेक्टर को लगाएंगे। यहाँ पर अगर आओगे उधर से एक बारी भाई आओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी वायरिंग कनेक्टर हैं सारे स्लीव्ड हैं। यहाँ पर जो ये वाली वायरिंग है हाई लो की, इसको भी हमने यहाँ पर कोई टेप नहीं लगाई हुई। ये बिल्कुल क्लोजअप लेकर आओ, यहाँ पर स्लीव यूज़ की हुई है। एक भी तार के ऊपर हमने यहाँ पर कोई कटिंग नहीं करी भाई। पूरी गाड़ी की जो आपकी है जो मेन वायरिंग है ये 100% सेफ़ है। ये जो जितनी वायरिंग है ये सारी हमारी है। ये हमने इसको क्या बोलते हैं भाई, ऑरा का हाई लो हमने कन्वर्टर यूज़ करा जो कि सेम ब्रांड हमने यूज़ किया हुआ ऑरा का। RC-LED जो हमने यूज़ करी सेम ऑरा प्रोडक्ट यूज़ करे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 चैनल की हमने RC-LED यूज़ करी है। इसके जो ये टर्मिनल है भाई ये भी इसके ऊपर एंग्रेव्ड है और प्रिंटेड है यहाँ पर ऑरा इसके ऊपर। सो जितने भी पार्ट्स हमने लगाए सारे ऑरा ब्रांड के लगाए। यहाँ पर स्लीव चढ़ाई, यहाँ पर जो ये T जॉइंट है जिसको सब ऊपर के लिए यूज़ किया जाता है वो भी हमने जेन्युइन लगाया। सिस्टम नाका नीचे का लगाया। नीचे की वायरिंग अगर आप एम्पलीफायर की देखोगे नीचे सबसे बेस्ट पार्ट होता है भाई वायरिंग का काम। और दूसरा जो इंसोलेशन होती है, जितनी नीट एंड क्लीन इंसोलेशन होनी चाहिए उतना गाड़ी के लिए बेस्ट रहता है। गाड़ी अगर आप यहाँ देखोगे तो ये CNG वाला मॉडल नहीं है, प्लेन मॉडल है, ये पेट्रोल वर्जन है ये। उसके अंदर भी हमने जितनी भी वायरिंग आपको दिखाऊंगा सारी एकदम सील्ड की हुई है। हर एक के ऊपर टर्मिनल पे कनेक्टर लगे हुए हैं, कोई लूज वायर नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सब टर्मिनल है। यहाँ जो इसकी फिटिंग हमने करी बिल्कुल 0-0, इस पर स्लीव हमने चढ़ाई हुई है। यहाँ पर जो वायरिंग हम टेप यूज़ करी है वो भी हमारी प्रोफेशनल्स हैं। RC के कनेक्टर आपको मैंने दिखाए सारे जेन्युइन। तो इस तरीके की ये वाली वायरिंग हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने पहले इसके बारे में बता देता हूँ। एम्पलीफायर जो हमने लगाया है ये ऑरा का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, फायरवॉल 496। मैक्सिमम आउटपुट इसकी 1200 वाट है। 14,000 रुपये की रेंज में रहता है ये। इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो SNB लगा हुआ है 8400 वाट के अंदर। यहाँ पर ये मोनो एम्पलीफायर है जिसको हमने वूफर पे यूज़ किया हुआ है। इसकी भी फिटिंग एक बारी हो जाएगी तो आपको ये भी दिखाऊंगा किस तरीके से इसकी वायरिंग थी और किस तरीके से हमने इसको प्लग एंड प्ले रेडी कर दिया है। ये वो सब अब तो वायरल होएगा इंस्टाग्राम पे। हाथे रस्ते जाते नरकां नूं पिछा ना करी नदानी च साडे अत्ते अंतिया दोने ही हुंदे आ बड़ी जवान। तो फाइनली आज की गाड़ी ब्रेजा का LXI मॉडल जो कि मैंने आपको पूरी गाड़ी दिखाई थी आगे से लेकर पीछे तक। जितनी वायरिंग हार्नेस थी मैंने सारी आपको एक एक करके दिखाई, जितने हमने प्लग करे वो भी सारे आपको दिखाए। उसका रीज़न सिर्फ यही था कि बंदा गाड़ी लेकर आता है ब्रांड न्यू। इवन ये देखो बिना नंबर प्लेट के हमारे पास गाड़ी आई है। कुछ तो भैया ने देखा होगा कि यहाँ पर प्लान किया आने के लिए, तो उसी तरीके से अपना 100% हमने इस गाड़ी के ऊपर दे दिया। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर हमने यहाँ पर फॉग लाइट्स लगाई। फॉग लाइट के बाद इसके ऊपर हमने क्रोम लगाया। हेडलाइट के अंदर वाइट लाइट लगाई। पार्किंग के बल्ब हमने इसके ऊपर लगाए। हाई बीम लो बीम के अंदर दोनों सेम काम करते हैं। ये 9005 नंबर इसके ऊपर लगती है जो कि ऑडिप्लेक्स लगाई। यहाँ पर हमने पार्किंग के बल्ब लगाए DSC ब्रांड के। मिंडा की फॉग लाइट लगाई। 100% वायरिंग जेन्युइन लगाई। फ्रंट प्रोफाइल में इतना ही काम था। साइड के ऊपर हमने यहाँ पर एक फेंडर की गार्निश लगाई। व्हील कवर भैया ने कुछ पंगे लेने थे वो निकाल के लगे हमारे। डोर वाइजर हमने इसके ऊपर लगाया जो कि क्रोम के साथ ब्लैक का इंसर्ट। यहाँ पर इसकी पहचान के ये माउंटेन का साइन जेन्युइन पार्ट है, ये डुप्लीकेट नहीं है। विंडो की क्रोम गार्निश सेम हमने लगाई, मारुति का जेन्युइन पार्ट। नीचे अगर आप देखेंगे तो डोर गार्ड, ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइड की बीडिंग माउंटेन का साइन, ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट। सिल्वर के साथ स्टील का कॉम्बिनेशन आता है इसका, वो भी हमने इसका जेन्युइन लगाया।
इस तरीके से भाई अपनी फ्रंट और साइड प्रोफाइल रेडी हो गई। बैक प्रोफाइल के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बट जो काम था वो भी सुपर डुपर लग्जरी था। ब्लॉपंग का हमने कैमरा लगाया मूविंग लाइन वाला, वो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया प्लग इन प्ले तरीके से। बैक साइड के अंदर अरे बाप रे बाप RDS ऑडियो, ये क्या है भैया? ये भाई धमाकेदार एक चीज़ है जिसको बहुत ज़बरदस्त तरीके का आउटपुट इसके अंदर मिला हुआ। और जो हमने शॉर्ट्स में देखा जो सराउंड वॉल्यूम सुनी भाई, अपने तो पूरे बाल खाली हो गए थे, एकदम उड़ने चालू हो गए। सो इस तरीके का हमने एक वूफर इसमें लगाया 12 इंची का, जिसके अंदर ये बॉक्स MDF भैया के पास पहले था, वो हमने इसके ऊपर 0 इंस्टॉलेशन कर दिया। बहुत जल्दी मैं हूँ आज, क्योंकि सारी वीडियोस मैंने आपको शॉर्ट में दिखाई हुई है, सारे वायरिंग खाने दिखाई हुई है। उसका रीज़न कि मुझे आज कहीं जाना है जल्दी। डोर खोलने के बाद एक ही चीज़ हमेशा हमें दिखती है कि जो मेरी गाड़ी का लुक्स है वो बहुत स्मार्ट होना चाहिए इंटीरियर। डोर के ऊपर ये वाले पार्ट्स यहाँ पर क्रोम हैंडल नहीं आते, ब्लैक आते, उसको हमने लगा दिया। यहाँ पर ट्यूटर हमने इंस्टॉल किए सामने और के, ये भी जेन्युइन इसका जो ओरिजिनल जगह होती है वहाँ की है। इस वाले पार्ट को हमने पियानो ब्लैक किया, इस वाले पार्ट को हमने सेम पियानो ब्लैक किया। डोर पे लेदराइट कर दिया, जिसमें हमने 8 लेदर फैब्रिक यूज़ किया। एमए लाइट हमने यूज़ करी, जिसके अंदर ये मल्टी कलर यूज़ कर सकते हो। उसको आप इसको अगर आप सिंगल कलर में भी यूज़ करना है तो सिंगल भी से आप चला सकते हो। एक बहुत वार्म फील आता है इसका ब्लू कलर के, वो हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दिया। सामने डैशबोर्ड के अंदर सेम ऊपर हमने इसके ऊपर एमए लाइट लगाई। भैया का मन नहीं था लगाने का, बट हमने फिर भी लगा दी। बोलो भाई, एमए लाइट हमने सामने लगाई, यहाँ पर हमने डैशबोर्ड की किट लगाई, आईसरे के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, नीचे GFX के मैट डाले 100% जेन्युइन। यहाँ पर USB का सॉकेट लगाया, मारुति का जेन्युइन। सिस्टम हमने लगाया नाकामिची का, एप्पल कारप्ले वायरलेस, एनोड ऑटो वायरलेस। सबसे बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का ना भाई, सिल्वर एसी वेंट। ओए होए होए, सिल्वर एसी वेंट आपने किसी गाड़ी में आज तक नहीं देखे होंगे। यहाँ पर एक क्रोम इंसर्ट है, सिल्वर एसी वेंट हमने इसके ऊपर ब्रांड न्यू कंसेप्ट इंस्टॉलेशन कर दिया। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हमने लगाए VXI वाले, जिसकी प्लग इन प्ले तरीके से वायरिंग दिखाई। यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं, यहाँ पर ब्लूटूथ के बटन है। लेदराइट के फिट फिनिश बिल्कुल 0 एकदम प्लग इन प्ले तरीके से, जैसे हमारी वायरिंग होती है बिल्कुल 100% उसी तरीके से इसको हमने यूज़ किया। सीट कवर हमने लगाए 8 लेदर के अंदर, यहाँ पर थाई पैडिंग हमने दे दी। ये वाले ब्लैक को यहाँ पर हमने ब्लैक किया, यहाँ पर हमने बॉक्सेस का डिज़ाइन दिया, यहाँ डबल स्ट्राइप्स दी, यहाँ पर ब्लैक पार्ट दिया। मेरे किसी सीट कवर के अंदर आपको कहीं कोई रिंकल नहीं दिखेगा, पूरे जो मेरे सीट कवर्स हैं सारे रिंकल फ्री हैं। एक भी जगह पे आपको मेरे सीट कवर्स में कहीं रिंकल नहीं दिखेगा भाई। ये लूज कवर्स नहीं है, ये कस्टमाइज सीट कवर्स हैं, जहाँ पर इसको हम पूरा लॉक कर देते हैं। कोई चेन नहीं है हमारे सीट कवर्स के अंदर। बैक के अंदर भैया कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी हेडरेस्ट की, तो वो हमने इसके ऊपर नहीं लगाया। भैया की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे गाड़ी की जो डिक्की है वो बिल्कुल प्लेन रखनी है। आर्मरेस्ट 60-40 इसमें लगी हुई आती है। और जो बेस्ट पार्ट है भाई इस गाड़ी का ये है 2025 ब्रीजा LXI, जिसके अंदर सीट्स के अंदर एयर बैग आते हैं। हमारे जो सीट कवर्स होते हैं वो एयर बैग फ्रेंडली होते हैं। साइड में जो एयर बैग का यहाँ पर सिस्टम होता है वो 100% उसी के हिसाब से बनता है। गाड़ी का भगवान ना करे किसी गाड़ी में कुछ मिसहैपनिंग हो और एयर बैग वाला सिस्टम हो तो एयर बैग इस गाड़ी का 100% खुलेगा। सो इस तरीके से हमारे ये सीट कवर्स रेडी हो गए। आर्मरेस्ट का कवर हमारा रेडी हो गया। डुअल टोन इंटीरियर्स के अंदर आपको मेरी गाड़ी किस तरीके से लग रही है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। जितने भी वायरिंग करता हूँ मेरी 100% की गारंटी है, वो बिल्कुल सील्ड होती है, कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं होती। इस वाले को भी पूरा प्रोसेस से किया, एम्पलीफायर की वायरिंग आपको सारी दिखाई, सिस्टम दिखाया, हर एक चीज़ आपको मैंने अपनी बेस्ट तरीके से दिखा दी। वाला सिस्टम दिए भैया शाम को आए थे हमारे पास और नेक्स्ट शाम को हम इनको गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं। गाड़ी का बेस्ट पार्ट वही होता है कि भाई जहाँ गाड़ी मेरी जा रही है वो सेफ है, सिक्योर है, अच्छे हाथों में है। तो हाँ भाई आपकी गाड़ी सेफ और सिक्योर है। साथ ही बाद में आपकी गाड़ी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भैया से छोटा सा रिव्यू लेंगे किस तरीके से आए थे और कैसे वो हमें एक छोटा सा फीडबैक देंगे। अरे बाहर तो लेंगे, ये सब नेक्स्ट का काम है। अब फीडबैक बताओ सारे मिलके किस तरीके से गाड़ी आपको लगी। भाई बहुत बढ़िया गाड़ी लगी, हमारे को पता भी नहीं था, गाड़ी भाई ने बनवा ली हमारे। कि हमारी जो पुरानी गाड़ी थी क्विड वो हमने करवाई है मॉडिफाइड, देखा तो भाई हमारी गाड़ी ब्रेजा निकली। बढ़िया लगा भाई, ओवरऑल एक्सपीरियंस बेस्ट है। बहुत बढ़िया, सब आज पता चला नहीं दो जनों को छोड़ के। जैसे इसने बताया था कि बेस मॉडल को टॉप करा देंगे, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लग सकते हैं ऐसा।
तो ऑडियो सेटअप पे जो मेन काम था भैया का, जो मेन वो ऑडियो सेटअप के ऊपर था और इंटीरियर्स के ऊपर था, तो वो सारा काम अपनी तरह से परफेक्ट हो गया। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। बाकी जब आप फीडबैक दोगे, गाड़ी चलाओगे, हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो और पूछेंगे इसके बारे में। अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस वैसे? अरे बाप रे, थैंक यू भैया, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। सो आपको कहाँ आना है? आपको आना है सेम कार लिबास, दिल्ली का पूरा। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे है 9811632352 9990632 मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 18 ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਲੀ